वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब भाग 8 शूद्र कौन थे नामक अपने काम में अम्बेडकर ने अछूत जाति की उत्पत्ति और विकास की व्यापक खोज शुरू की। उन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों, जो पदानुक्रमित जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर हैं, और अछूतों के बीच स्पष्ट अंतर किया। भारत की संविधान सभा के लिए 1946 के चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति महासंघ में परिवर्तित करके इस उद्देश्य के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया। हालांकि इस झटके ने अम्बेडकर को हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों और उत्थान के लिए अथक वकालत करने से नहीं रोका। उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब आया जब उन्हें मुस्लिम लीग के प्रभुत्व वाले क्षेत्र बंगाल की संविधान सभा के लिए चुना गया। इसने अम्बेडकर के लिए न केवल दलितों बल्कि मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को संबोधित करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया, जो विभिन्न समूहों के बीच एकता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले परस्पर संघर्षों को पहचानते हुए अम्बेडकर ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के साथ साथ समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे सुधारों का समर्थन किया। उनके अटूट प्रयासों का उद्देश्य बाधाओं को तोड़ना और एक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाना था, जहां सभी पृष्ठभूमि के व्यक्ति बढ़ सकें और योगदान कर सकें। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में अम्बेडकर ने जगजीवन राम को स्वतंत्र भारत में नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए महात्मा गांधी से संपर्क करने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये निर्णय वल्लभभाई पटेल के साथ परामर्श से पहले लिया गया था, जो कांग्रेस और गांधी के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करने की अम्बेडकर की इच्छा को रेखांकित करता था। अंततः गांधी के समर्थन के कारण अम्बेडकर को पहले नेहरू मंत्रालय में भारत के कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर ने न केवल स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया, बल्कि राष्ट्र के कानूनी ढांचे को आकार देने में अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मजबूत किया। कानून मंत्री के रूप में उनकी स्थिति ने उनकी विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के मुद्दों की गहरी समझ को प्रदर्शित किया, जिससे वह सरकार के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन गए। इसके अलावा उनकी नियुक्ति ने बाधाओं को तोड़ दिया, क्योंकि वह भारत सरकार में इतना उच्च पद संभालने वाले पहले दलित बन गए, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अम्बेडकर को कैबिनेट में शामिल करके सरकार ने न केवल समावेशी प्रतिनिधित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, बल्कि देश की सत्ता की गतिशीलता में बदलाव का संकेत भी दिया। अम्बेडकर की नियुक्ति दलित समुदाय में आशा की एक नई भावना लेकर आई, एक ऐसा समुदाय जो लंबे समय से उत्पीड़न और भेदभाव से पीड़ित था। अम्बेडकर के सरकार में आने से अंततः हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज मिली और सभी के लिए समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से भविष्य के सुधारों के लिए मंच तैयार हो गया। दक्षिण एशिया में इस्लामी प्रथा की अम्बेडकर की आलोचना दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने और सभी हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए समानता की वकालत करने के प्रति उनके अटूट समर्पण का उदाहरण देती है। सामाजिक न्याय के लिए एक चैंपियन के रूप में उनकी विरासत और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारत में अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के लिए चल रहे संघर्ष को आकार दे रही है। हालांकि अम्बेडकर को अपने राजनीतिक करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय राजनीति और सामाजिक सुधार पर उनका प्रभाव दूरगामी था और उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जारी रहा। 1952 के बॉम्बे नॉर्थ आम चुनाव और 1954 के उपचुनाव में हारने के बावजूद अम्बेडकर के विचारों और समानता और सामाजिक न्याय की वकालत ने एक अमिट छाप छोड़ी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनके काम ने उन्हें नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करने की अनुमति दी और भारतीय संविधान के जनक के रूप में उनकी विरासत ने उनके प्रभाव को मजबूत किया। दलितों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर अम्बेडकर की शिक्षाएं अनगिनत व्यक्तियों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं।
उनका प्रभाव हाशिए पर मौजूद समूहों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राजनीतिक दलों और संगठनों के गठन में भी स्पष्ट है। आज उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों का व्यापक रूप से अध्ययन और जश्न मनाया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी विरासत जीवित है और भारतीय समाज को आकार देती रहेगी। सामाजिक सुधार पर अपने काम के अलावा अंबेडकर ने दक्षिण एशिया में इस्लामी समुदाय के भीतर कुछ प्रथाओं की भी आलोचना की। उन्होंने बाल विवाह और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये प्रथाएं इस्लाम में अंतर्निहित नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों का परिणाम है जिन्हें चुनौती देने और सुधार करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता पर अंबेडकर के रुख और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करने की उनकी प्रतिबद्धता ने मुस्लिम समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण चर्चा और बहस को जन्म दिया, जिससे इन मुद्दों के समाधान के लिए जागरूकता और प्रयासों में वृद्धि हुई। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 8 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।